रघुनाथपुर स्टेशन पर जो यात्री हैं उनको भी अलग व्यवस्था कर भेजने की कोशिश की गई। और हमारे संवाददाता आशुतोष ने घटनास्थल पर किस तरीके से ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है और कैसे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जल्द से जल्द परिचालन सामान्य कराने की कोशिश हो रही है, उसकी जानकारी लिए आइए दिखाते हैं। रघुनाथपुर में रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ट्रैक को खाली कराना, और आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्रैक को खाली कराने का काम जारी है। चूंकि जो बोगियां दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं वो जब तक हटाई नहीं जाएंगी तब तक रेल परिचालन फिर से शुरू नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि पोकलेन के जरिए ये जो बोगियां खराब हो गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये बोगियां पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी हैं, चूंकि इनके पहिए जो हैं वो पटरी से उतर चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये कोशिश की जा रही है कि इन बोगियों को हटाया जाए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में इतना आसान काम नहीं है, और ये कोशिश करके अभी फिलहाल पोकलेन जो है वो रोक दी गई है, क्योंकि ये कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। अब इन बोगियों को हटाने के लिए, क्योंकि ये बोगियां जब तक हटेंगी नहीं तब तक ट्रैक जो है वो खाली होगा नहीं और रेल परिचालन नहीं शुरू हो पाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सबसे पहले यहाँ पर जो बोगियां हैं उनको हटाया जाए, उसके बाद पटरियों को दुरुस्त किया जाएगा और फिर रेल परिचालन शुरू किया जाएगा। फिलहाल अभी कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है, अलग अलग रूटों पर ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेनें विलंब हो चुकी हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि रेलवे कब तक इन ट्रेनों के परिचालन को दुरुस्त कर पाता है। क्या पता सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, रघुनाथ। बक्सर में बड़ा रेल हादसा हुआ है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे खुद पहुंचे हैं, चूंकि यहाँ के वो सांसद भी हैं। सर, क्या परिस्थितियां देख रहे हैं, जो जानकारी आपको मिली? भाई लगातार मैं रात भर 10 बजे खबर हुई और मैं उस समय से लगा हूँ। हर प्रकार की व्यवस्था और तमाम डीजी, रेल मंत्रालय से लेकर के रेल मंत्री और तमाम ऐसे बिहार के चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी, सब लोगों से मेरी बातचीत हुई, एनडीआरएफ के लोगों से और डीजी से बात हुई, और उन्होंने तुरंत स्पेशल अपना फोर्स भेजा और हर प्रकार की व्यवस्था की। साथ साथ यहाँ के जीएम, इन सब लोगों को रस्ट किया, ये लोग सब लोगों, और जिला प्रशासन ने भी, बगल अगल के जिला के लोगों ने एम्बुलेंस, मैंने कहा तुरंत लगातार एम्बुलेंस आई, और मैं हॉस्पिटल में और तमाम जगहों पर रात भर मैंने मॉनिटरिंग किया है, लोगों से बातचीत किया है। जो जनता ने यहाँ सपोर्ट किया, जनता ने खुल करके जिस प्रकार से अपने जान की बाजी लगा कर लोगों को बचाने का काम किया, और सभी मतलब हमारे रेल प्रशासन और सब लोगों ने, मैं उसके लिए साधुवाद देता हूँ। बहुत बड़ी हादसा और भी बड़ी घटना हो सकती थी। बाबा परमेश्वर नाथ की बड़ी कृपा रही कि बहुत कुछ लोग तो मौत के शिकार हो गए, 4 लोग, और इसका दुख है, लेकिन बहुत बड़ी घटना बच गई। आपने कुछ वॉलंटियर भेजे थे, वो दवा दे रहे थे यहाँ पर, उनको निश्चित रूप से सारे दवा भेजा, हॉस्पिटल भेजा, लोगों ने खाने का तुरंत व्यवस्था किया। हमारे सारे कार्यकर्ता, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, सैकड़ों की संख्या में यहाँ की जनता जो जहाँ थे, और मीडिया के माध्यम से भी अपील किया, लोग वहां से भी रस करते हुए बगल अगल से घर से, और लोगों ने आकर के हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की व्यवस्था की। ये मानवता का जो एक सही दृश्य है वो रात में इन लोगों ने, और अभी तक ये कर रहे हैं। वजह पता चल पाया सर, वजह क्या रही है? वजह अब इसके तकनीकी कारण ढूंढेंगे, क्या कारण है। रेल मंत्री जी स्वयं लगातार बातचीत हो रही है, रात में प्रधानमंत्री जी को भी खबर करवाया, और अपने नड्डा जी को भी, तो सभी जगहों पर खबर हुई है, और सब लोग रात भर ही अलर्ट हो गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ऊपर से लेके नीचे तक सभी जागरूक थे। क्या रेल मंत्री भी आएंगे सर? बातचीत हो रही है अभी भोपाल से, वो स्वयं लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से। तो आपने देखा कि अश्विनी चौबे थे और ये बता रहे थे कि ये लगातार किस तरह से पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे थे, अधिकारियों के संपर्क में थे, और इनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द जो पीड़ित हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, राहत बचाव का कार्य किया जा सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, रघुनाथपुर।